नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ में हूं आपके साथ निधि चौहान। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे शो वास्तु विज्ञान में। आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और कई सारे लोग माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं और कई तरीकों से उनकी उपासना कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि माता रानी की जब हम उपासना करते हैं तो उसका वास्तु से क्या संबंध होता है, क्या कनेक्शन होता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तुषार खंडेलवाल जी। वो हमें बताएंगे कि जो नवरात्रि है इसका वास्तु से क्या कनेक्शन होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय माता दी। जय माता दी। सर, अभी नवरात्रि महापर्व चल रहा है और कई सारे जो भक्त हैं अपनी माता रानी की आराधना के लिए कई तरीकों से उनकी आराधना कर रहे हैं। जैसे कोई उपास करके अपनी आराधना कर रहा है, कोई नंगे पैर रहता है। तो इन सब चीज़ों का वास्तु से क्या कनेक्शन रहता है? देखिए, वास्तु मतलब वास्तु दो प्रकार की होती है। एक बिल्डिंग की वास्तु होती है, एक शरीर की वास्तु होती है। तो बिल्डिंग की वास्तु की चर्चा तो हम पिछली बार कर चुके अपने शो में, है ना। अब शरीर की वास्तु की बात कर रहे हैं। तो ये शरीर की वास्तु सुधारने का पर्व है नवरात्रि। मतलब 9 दिन तक आपके शरीर में खूब ऊर्जाएं आप ले सकते हैं जी। ये पूरा तरीका होता है जी। अब आप बोलेंगे कि उपास करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल, है ना। तो उपास से हम अपने शरीर की जो ऊर्जा होती है, जैसे हम जितना ज्यादा भोजन करते हैं तो वो उसी में खर्च हो जाती है जी। तो अगर हम कम खाना खाते हैं या लाइट वेट खाना खाते हैं तो वो शक्ति हमारे अलग अलग सेल्स में जाती है, तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मतलब लगता तो ऐसा है कि उपास करा तो हम कमजोर हो जाएंगे। हम कमजोर नहीं होते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है जी। आप देखिए, जो कई लोग व्रत करके भी घर में करते हैं, बिल्कुल, और रात रात तक करते रहते हैं, उनमें कितनी एनर्जी आ जाती है। मतलब ये तो शक्तियाँ होती है माता रानी की कि 9 दिन जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो इतनी एनर्जी के साथ गरबा करती, वो भी 4 से 5 घंटे यदि उनको बोला जाए तो वो बिल्कुल गरबे के लिए तैयार रहती हैं। बिल्कुल फुल फ्लैश करती हैं। और वो इस 9 दिन के अलावा आप बोलोगे तो 15-20 मिनट में व्यक्ति थक जाता है, बिल्कुल। लेकिन इस 9 दिन में आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी सबकी। अच्छा, माता रानी की उपासना जब हम करते हैं तो हमें किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए? हमें मतलब हमारा जो मुख है वो किस दिशा में होना चाहिए, उनका जो चित्रपट है वो किस दिशा में होना चाहिए, और किस दिशा में हमें बैठ के उनकी भक्ति करना चाहिए? देखिए, अगर हम ओपन गार्डन वगैरह में बैठे हैं या छत पे बैठे हैं जी, तो हम पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लें, कोई दिक्कत नहीं जी, है ना। उस वक्त हम आसमान से जुड़े रहते हैं जी। लेकिन हम किसी कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर बैठकर या अपने पूजा स्थान में कर रहे हैं तो हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर हो और माता रानी का पश्चिम दिशा की ओर, तब हमें आराधना करनी है। और उनका कोई भी भजन दिल से गाना है जी। मतलब आंख बंद करके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए जी। कि अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनते। इस तरह से जब हम अंदर से दिल से आवाज निकाल के गाएंगे तो हमें शक्ति से डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा जी। ये ध्यान रखना है जी। और किस तरीके से माता रानी की, क्योंकि 9 स्वरूप होते हैं, तो किस तरीके से हमें उनकी भक्ति करना चाहिए? और जब माता रानी की हम भक्ति करते हैं तो किस रंग के हमें कपड़े पहनना चाहिए ताकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा हो? देखिए, लाल या गोल्डन पहनकर हम पूजा करें तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जी। और आसन का बहुत महत्व है जी। आसन मतलब प्लास्टिक का ना हो, ऊनी आसन हो। अच्छा। और आपको उसमें जल छिड़कना है जी। जल छिड़कते हैं तो जल का कनेक्शन है बहुत जी। मतलब जैसे आज बिजली के स्विच पे अगर गीला हाथ लगा दे तो करंट लग जाता है, तो हमारा आसन हल्का हल्का गीला होना चाहिए जी। उस पे हम बैठे और फिर माँ की आराधना करें जी। और पूजा स्थान में ये ध्यान रख लें कि माता की तस्वीर के राइट साइड, मतलब हम पूरा मुखी बैठे तो राइट साइड आएगा अग्निकोण, वहां पर दीपक जलाएं और दीपक का मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर। अच्छा। तो हमें स्वास्थ्य उत्तम मिलेगा। अच्छा। और एनर्जी से हमें पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। जैसा कि आपने अभी आसन की बात की, तो आसन कई तरह के लोग रहते हैं। जो पुष्प का भी आसन होता है वो भी बिछा के, मतलब माता रानी की आराधना या कोई भी पूजा पाठ करते तो वो जरूर बिछाते, तो उसका क्या महत्व होता है? देखिए, आसन हमको, जैसे हम जब आराधना करते हैं तो शक्ति हमको मिलती है। हाँ। तो अगर हमारे नीचे आसन नहीं होगा तो नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा। मतलब अर्थ में गुरुत्वाकर्षण होता ना, तो वो जमीन एनर्जी को खींच लेती है। तो जब हमें एनर्जी जमीन से लेनी होती है तब हम नंगे पांव घूमते हैं घास में या कहीं पे पहाड़ पे जा रहा है माता रानी के दर्शन करने। लेकिन जब हम साधना करके एनर्जी ला रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। या हम प्राणायाम करते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा तो नीचे हमारा आसन होना बहुत जरूरी है। तो ऊनी आसन हो या कुश का आसन, मतलब जो घास का आसन होता है, या लकड़ी पे बैठ जाए जिससे हमारी एनर्जी नीचे ना जाए, वो हमारे शरीर में ही बनी तो एनर्जी हमको ही मिले और हम तक रहे। अच्छा। तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे। बिल्कुल।
अच्छा, नवरात्रि से रिलेटेड कुछ टिप्स या उपाय जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि 9 दिन में विशेष शक्तियाँ बरसती रहती माता रानी की, तो हम आराधना करें वो तो ठीक है, लेकिन हमको कोई भी सिद्ध मंदिर में माता रानी के जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए नंगे पाँव जाएं। जब हम नंगे पाँव जाते हैं और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं भजन सुनते जाते हैं, पूरा माहौल है, तो हमारे कान का सेंस, बॉडी के सारे सेंस जागृत होने लगते हैं। ताली बजाते हुए जाएं। तो आप अगर किसी भी पहाड़ी पर, मतलब इंदौर में रहते तो बिजासन माता, देवास तक चले जाएं, इस तरह से जहाँ भी आपका एरिया वहाँ पहाड़ी पर जाएं, वो एनर्जी आपको मिलेगी, और एनर्जी जब आपको मिलेगी तो आप साल भर उससे परफॉर्म करेंगे। यही आप सबको शुभकामनाएं। जय माता दी। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से जो तुषार जी उन्होंने नवरात्रि के महत्व के बारे में बताया कि उसका वास्तु से क्या कनेक्शन होता है। और हर बार हम जो एपिसोड आपको दिखाते हैं उसमें हर बार हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से हमें उपासना करनी चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, और यदि हम उपासना करते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है नवरात्रि को लेकर तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और ऐसे ही आगे भी एपिसोड के साथ हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।